इस हिंदवेयर के कूलर को 3 सालों तक लगातार यूज करने के बाद मुझे लगा कि इट्स टाइम फॉर अ चेंज। और फिर मैं जल्दी से ऑफलाइन मार्केट चला गया और काफी सारे पर्सनल कूलर्स देखने के बाद मुझे पसंद आया ये छोटा सा कॉम्पैक्ट पर्सनल कूलर जो है कैनस्टार का टर्बो कूल नियो कूलर। ये आपको ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों जगह इजीली मिल जाएगा और इसमें मेजरली आपको दो वेरिएंट्स देखने मिलते हैं। एक है 45 लीटर मॉडल और एक है 27 लीटर मॉडल, और हमने जो लाया है वो है 27 लीटर मॉडल। पिछले 1 महीने से मैं इसे लगातार यूज कर रहा हूं और मैंने इसे इन एंड आउट टेस्ट किया है ताकि आप तक मैं इसका एक हॉनेस्ट रिव्यू लेकर आ सकूं। तो जैसे ही आप इसे खरीद कर लाते हो, इसके बॉक्स के ऊपर ही आपको सारे फीचर्स लिखे हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये सभी फीचर्स कैसे और कितना काम करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो ये काफी कॉम्पैक्ट सा कूलर है और यहाँ हम 27 लीटर मॉडल की बात कर रहे हैं। 45 लीटर मॉडल इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा साइज में, लेकिन बाकी सारे फीचर्स दोनों मॉडल में बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये एक हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ आता है जिसमें सामने की ही तरफ आपको कैनस्टार की ब्रांडिंग मिल जाएगी और उसके नीचे आपको मिलते हैं 4 कैस्टर व्हील्स जो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। और इसमें आपको लॉकिंग मैकेनिज्म भी मिलता है ताकि जब आप इस कूलर में पानी भर के इसको यूज करना स्टार्ट करो तो वेट ज्यादा होने के कारण ये इधर उधर हिलेगा नहीं। और इसमें आपको 3 साइडेड डेंस हनीकॉम्ब पैडिंग देखने मिलेगी जो एक वुड वुल पैड है जो ग्रास पैडिंग से कंपैरेटिवली ज्यादा समय तक पानी होल्ड कर सकता है। डिजाइन वाइज भी ये आपको एक काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। मैं इसे प्रीमियम नहीं कहूंगा लेकिन ये खराब भी नहीं है और मुझे तो ये एक्चुअल में पसंद आया। अब कलर वाइज भी इसमें सिंगल कलर अवेलेबल है जो है व्हाइट कलर। इसमें एक ड्यूल टोन कलर भी आपको दिखाई देगा, लेकिन वो एक दूसरा मॉडल है जो है कैनस्टार टर्बो कूल नियो एचसी मॉडल। अब इसके फीचर्स की बात करें तो सामने की ही तरफ आपको इसमें 2 बटन्स दिखाई देते हैं, जिसमें ऊपर वाला बटन एक स्पीड कंट्रोल नॉब है जिसकी हेल्प से आप इसे लो, मीडियम या हाई स्पीड पर यूज कर सकते हो। अब इन तीनों स्पीड पर इस कूलर का फैन किस तरह परफॉर्म करता है और कितनी आवाज निकालता है ये देखते हैं। जहां सबसे पहले मैंने इसकी स्पीड लो पर रखा है, फिर मीडियम और अब हाई स्पीड। अब नीचे की तरफ जो दूसरा बटन दिया है वो एक्चुअल में एक मल्टी फंक्शन बटन है जिसकी हेल्प से आप इस कूलर को या तो स्विंग मोड में यूज कर सकते हो या फिर पंप की मोटर को ऑन करके कूल मोड में यूज कर सकते हो या फिर दोनों मोड्स को एक साथ भी यूज कर सकते हो। अब इन दोनों बटन्स के नीचे आपको मिल जाता है एक सर्कुलर एयर थ्रो कंपार्टमेंट जिसमें बाहर की तरफ आपको मिलता है हॉरिजॉन्टल लूवर्स। और ये जो बाहर के लूवर्स है वो एक्चुअल में बाई स्प्लिट लूवर्स नहीं है, यानी कि आप पूरे लूवर्स को या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ या सामने की तरफ रखकर यूज कर पाओगे। और इनके अंदर की तरफ आपको मिल जाते हैं वर्टिकल लूवर्स जो ऑटो स्विंग मोड पे ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि जब भी आप इस कूलर को स्विंग मोड पर यूज करते हो तो जो अंदर के लूवर्स है सिर्फ वही ऑटो स्विंग मोड पे आपको 180 डिग्री तक एयर थ्रो प्रोवाइड करेंगे। और इसी के नीचे मिल जाता है आपको एक वाटर लेवल इंडिकेटर जो कूलर के अंदर कितना पानी है वो जानने में काफी हेल्पफुल है। और इसमें आपको कोई भी डेडिकेटेड आइस चैम्बर देखने नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपको इसमें आइस डालकर फिर भी यूज करना है तो आप किसी भी एक साइड का हनीकॉम्ब पैड इजीली ओपन करके इसमें आइस डालकर यूज कर सकते हो। अब बैक साइड से देखें तो आपको ऊपर की तरफ वायर होल्डर दिखाई देता है, यानी कि जब भी आप कूलर को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इस पे इजीली वायर को लपेट कर रख सकते हो। और बैक साइड में ही नीचे की तरफ आपको दिया है वाटर इनलेट सेक्शन जिसकी हेल्प से आप इस कूलर में इजीली पानी भर सकते हो। और इसी इनलेट के लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है वाटर ओवरफ्लो आउटलेट जिसकी हेल्प से अगर आप कूलर में ज्यादा पानी भर देते हो तो वो यहाँ से बाहर आ जाता है। और अगर आपको इस कूलर को पूरी तरह खाली करना है, यानी इसके अंदर के पानी को पूरी तरह बाहर निकालना है, तो आपको बैक साइड में ही नीचे की तरफ वाटर आउटलेट नॉब देखने मिलता है जो यहाँ आपको नीचे की तरफ प्रोवाइडेड है। तो ये थे इस कूलर के बाहर के सभी फीचर्स। अब एक बार इस कूलर को ओपन करके इसके अंदर के फीचर्स भी देख लेते हैं। अब इस कूलर को ओपन करने के लिए आप किसी भी साइड से एक कॉइन की हेल्प से इस नॉब को इस तरह रोटेट करके इस हनीकॉम्ब पैडिंग को इजीली बाहर निकाल सकते हो। अब सबसे पहले इस हनीकॉम्ब पैड को देख लेते हैं जो एक्चुअल में काफी अच्छा और डेंस हनीकॉम्ब पैड है। और इसके ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको काफी सारे इनलेट नोजल्स दिखाई देंगे। अब ये कूलर के अंदर की जो पंप है वो हमेशा पानी के अंदर डूबी हुई रहती है और जब भी आप इस कूलर को कूल मोड में यूज करते हो तो ये पंप ऑन हो जाता है और इस एक पाइप के जरिए पानी को पंप करता है और इन तीनों पाइप्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये तीनों पाइप्स तीनों हनीकॉम्ब पैड पर इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर ये एक पाइप हर एक हनीकॉम्ब पैड पर अलग अलग पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर यही पानी इस हनीकॉम्ब पैड पर जो नोजल्स दिए हैं उन नोजल्स के थ्रू पूरे हनीकॉम्ब पैड पर फैल जाता है। यानी कूलर के अंदर का मैकेनिज्म इतना अच्छा बनाया हुआ है कि ये एक पंप सभी हनीकॉम्ब पैड्स पर बराबर से पानी डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब अंदर की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये 12 इंच का ट्रिपल ब्लेड मेटल फैन
जो एक डबल बॉल बियरिंग मोटर के साथ आता है। और ये हाई क्वालिटी मोटर और फैन आपको 2200 क्यूबिक मीटर पर आवर की स्पीड से एयर थ्रो प्रोवाइड करता है और कंपनी क्लेम के हिसाब से यह आपको 35 फीट तक एयर थ्रो प्रोवाइड करता है। लेकिन 35 फीट लंबा किसका बेडरूम होता है? जनरली ये आपको 15 फीट तक के लंबे बेडरूम के लिए सफिशिएंट है। मैं खुद पर्सनली इसे अपने 12 बाई 12 फीट के बेडरूम में विंडो के पास रखकर यूज करता हूं और ये गर्मियों में भी मुझे काफी अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करता है। अब एक बार इसके सभी फीचर्स को ऑन करके आप इसके अंदर का मैकेनिज्म देख लीजिए कि किस तरह ऑपरेट करता है। जैसे आप देख सकते हो, इसके अंदर के लूवर्स ऑटो स्विंग मोड पे ऑपरेट कर रहे हैं। इसका फैन भी हाई स्पीड पर चल रहा है और पंप भी तीनों साइड इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब एक बात, इसकी बाहर से एयर थ्रो का अंदाजा भी आप इस वीडियो से लगा सकते हो। ऐसे कुछ फीचर्स जो इस कूलर में प्रोवाइडेड नहीं है, जिसमें सबसे पहले है कि इसमें कोई भी डेडिकेटेड आइस सेक्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से वो एज सच कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपको इसमें आइस डालना ही है तो आप इसके कोई भी साइड हनीकॉम्ब पैड को ओपन करके इसमें आइस डाल सकते हो। हाँ, उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर लगेगा। दूसरी चीज़ जो है कि इसके बाहर के जो लूवर्स है वो बाई स्प्लिट नहीं है, यानी कि आप आधे लूवर्स को ऊपर की तरफ और आधे लूवर्स को नीचे की तरफ ऐसे अलग अलग रख के यूज नहीं कर सकते हो। इसी के साथ ये जो लूवर्स है वो फुल्ली कोलैप्सिबल नहीं है, यानी कि जब आप कूलर को यूज नहीं कर रहे हो तो आप इन लूवर्स को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हो। तो ये दो चीजें एक्चुअल में एक कमी मानी जा सकती है। ये दोनों चीजें होती तो अच्छा होता, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे फीचर्स जो ये कूलर प्रोवाइड करता है और जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। प्राइसिंग को देखें तो जनरली फ्लिपकार्ट पे ये आपको 4800 में इजीली मिल जाता है, लेकिन कुछ कार्ड डिस्काउंट्स लगाने के बाद 4300 या 4500 तक आप इसे इजीली बाय कर सकते हो। मैंने इस प्रोडक्ट का फ्लिपकार्ट लिंक यहाँ टैग कर दिया है और इसी के साथ इसका अमेजॉन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। जहां पर भी आपको ये सस्ता मिले आप वहां से इसे परचेस कर सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस कैनस्टार के कूलर का आपको एक डिटेल्ड और हॉनेस्ट रिव्यू दे पाऊं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और टेस्टिंग की जरूरत होती है, इसीलिए वीडियो को अगर यहां तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।